अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, हम एक आदर्श मुस्लिम कैसे हो सकते हैं, ये बातें हम सीख रहे हैं। पहला स्टेप हमारा ख़त्म हुआ, अब हम दूसरे स्टेप में, दूसरे चरण में आ गए हैं। और ये है कि अब हमारा दायित्व, हमारी जिम्मेदारी अपने बच्चों के साथ क्या है। हम अपने बाल बच्चों के साथ, अपने संतान, अपने बेटा बेटी के साथ किस तरह से रहें, उनका हमारे ऊपर क्या हक और अधिकार है, इस ताल्लुक़ से ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने उनकी जिम्मेदारी के बारे में बताया कि हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने अहम और ख़ास हैं हमारे बच्चे। और आज हम सीखेंगे कि अब हम उनकी अच्छी तरह से तरबियत कैसे कर सकते हैं। अच्छी तरबियत के कुछ टिप्स इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। मेरे भाइयों, जो एक अक्लमंद, होशियार, बुद्धिमान इंसान होता है, वो अपनी पूरी शक्ति, पूरी ताकत लगा देता है बच्चों की अच्छी तरबियत में, अच्छा प्रशिक्षण में, अच्छी तालीम में। और वो हर जो उपयुक्त और मुनासिब वसीला, साधन या माध्यम है, उसको अख्तियार करता है। जो भी उच्च और क्या कहते हैं, उचित विधि और शैली है, उसको अख्तियार करता है अपने बच्चों की तरबियत के लिए, अपने बच्चों के तालीम के लिए। क्योंकि उसे पता है कि ये बच्चा आगे चल के अगर अच्छा बना तो अच्छा रहेगा, मेरे लिए फ़ायदे की बात होगी। और अगर अच्छा नहीं बना तो फिर सबके लिए मुसीबत की बात बन जाएगी, सबके लिए चिंता का विषय हो जाएगा। इसीलिए मेरे भाइयों, हमारे लिए ज़रूरी यह है कि हम अपने बच्चों की शारीरिक तरबियत, शारीरिक प्रशिक्षण, मानसिक प्रशिक्षण, नैतिक प्रशिक्षण, इसी तरह से स्वाभाविक प्रशिक्षण, यानी हर तरह से उनकी हम तरबियत करें। जिस्मानी तरबियत, रूहानी तरबियत, अखलाकी तरबियत, दीनी तरबियत, दुनियावी तरबियत, हर तरह से जो है हम उनको अच्छा करने की कोशिश करें। सबसे पहले हम उन्हें खाना अच्छा से दें, जो उनके लिए मुनासिब है, जिससे उनके शरीर को, उनके जिस्म को ताकत पहुँचे, उनका शरीर विकसित हो, विकास हो उसमें। क्योंकि हर माँ बाप ये जानते हैं, जो होशियार होते हैं, कि मेरा बच्चा क्या चाहता है, क्या खाने के लिए इसको मुनासिब है, उसका दिमाग, उसका मस्तिष्क क्या मांग रहा है। इस तरह से जो है हर आदमी जो है समझ लेते हैं। तो खाने पीने में भी अच्छा ध्यान दें, बच्चे को एक्सरसाइज में लगाएं, मेहनत करने में लगाएं, ताकि उसका जिस्म मजबूत हो, वो बलशाली और शक्तिशाली बने, ताकतवर बने। ताकि अगर ताकतवर नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना। जिस्म में ताकत भी चाहिए समुदाय की सेवा के लिए, कौम की खिदमत के लिए। खाने पीने का बेहतरीन ध्यान दें। उसके बाद से अब उसके उम्र अनुसार, उसके बुद्धि और विवेक अनुसार किस चीज़ की उसको ज़रूरत पड़ती है, हर माँ बाप जो है इसका खुसूसी तौर पे बेहतरीन उसको ध्यान दें। और अपने से करीब करें, अपने से जो है करीब करें अपने बच्चे को। ये नहीं कि उसको डराएं, धमकाएं, डांटें, मारें, वो आपसे हमेशा भयभीत रहे, डरता रहे, दूर रहे। मेरे भाई, माँ बाप को ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। बच्चे जब भयभीत रहेंगे आपसे हमेशा, तो फिर उनकी तरबियत अच्छी नहीं हो पाएगी। बल्कि आपके वो फूल हैं, तो फूल को अपने से करीब करने का हर संभव प्रयास करें। उनको अगर ज़रूरत पड़ रही, कभी कोई कथा, कहानी, निबंध, नाटक, जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ रही है, उनको उनके दिल को लुभाने के लिए, उनको अपनी तरफ माइल करने के लिए उनको इस तरह से करते रहें। बात बात में उनसे गुस्सा ना हो, उनको मारें पीटे नहीं हर बात में। हाँ, अगर गलती ज़्यादा कर रहे हैं कभी, तो जो उचित दंड है वही उनको दें। और हर माँ बाप ऐसा करते हैं अपने बेटे के ऊपर, अपने बाल बच्चे के ऊपर कोई अत्याचार नहीं करता है, बशर्ते कि हमारी यह जिम्मेदारी है, कि हमारा दायित्व है कि हम इस पर खुसूसी ध्यान दें। ये नहीं कि अपने में मस्त हो जाएं, मोबाइल लेके किनारे बैठ जाएं, या अपने काम में व्यस्त रहें और बच्चा कुछ भी कर रहा है, उसके कोई भी कर्तव्य पे, उसके कोई भी काम पे हम ध्यान न दें। ऐसा नहीं, बल्कि बच्चों के हर चाल ढाल पे हमारी ध्यान होनी चाहिए, शुरू से लेकर के अंतिम तक। बच्चा क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, किधर जा रहा है, किससे मिल रहा है, उसके दोस्त कैसे हैं, इन सारी चीज़ों पे जो है हमारा ध्यान होना चाहिए। तब जो है हम एक अच्छा तरबियत करने वाला, एक अच्छा संरक्षक और गार्जियन बन सकते हैं, एक अच्छा निगहबान जो है, एक अच्छा निगरान बन सकते हैं। मेरे भाइयों, जैसा कि मैंने कहा कि उनके अंदर मोहब्बत डालनी चाहिए,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे अफजल इंसान, फिर भी आपके अंदर कभी ये नहीं कि मैं तो इतना बड़ा हूँ, मैं बच्चों के साथ क्यों बैठूँ, नहीं, बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ बैठते थे, उनके साथ खेलते थे, उनको सलाम करते थे, उनका उत्साह बढ़ाते थे, उनको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करते थे। चुनांचे मुस्लिम अहमद की रिवायत है, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, उनके 3 बेटे अब्दुल्ला, उबैदुल्ला और कुसैर, 3 लोग थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान मुकाबला करवाते थे, प्रतियोगिता करवाते थे, दौड़ का, रेस का, वो दौड़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लकीर खींच देते, पंक्ति बना देते, एक लाइन बना देते, उस पर तीनों खड़े हो जाते और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर जाके बैठते और कहते कि आप दौड़ो, तुम में से सबसे पहले जो दौड़ के मुझे छुएगा वो जीत जाएगा, मैं उसको पुरस्कार दूंगा, मैं उसको इनाम दूंगा। आता है रिवायत में कि तीनों दौड़ते थे और दौड़ करके जाके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गिर जाते थे। कोई आपके पीठ पे गिरता, कोई आपके कंधे पर गिरता, कोई आपके शरीर पर, पेट पर गिर जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश होते, उनको और अपने करीब करते, अपने गोद में लेते और उनको बोसा देते थे और उनको, उनके माथे को चूम लेते थे खुश होकर के, उनकी दिलजोई के लिए। तो मेरे भाइयों, हमें इस तरह से हमें भी करने की कोशिश करनी चाहिए। बल्कि आप देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा से कितना प्यार करते थे, कितना मोहब्बत करते थे। किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी उनको मारा नहीं, बल्कि समझा के, बुझा के, सिखा के अच्छी तरह से उनकी प्रशिक्षण जो है, उनकी तरबियत करनी चाहिए। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने नवासे, अपने दोनों नाती हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा की करते थे। बल्कि नसई की सही रिवायत है, हज़रत शद्दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको नमाज पढ़ा रहे थे और नमाज में हम लोग थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में गए और बहुत लंबा सजदा कर दिया। अभी सजदे में है, सर नहीं उठा रहे, बहुत देर हो गई। हज़रत शद्दाद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने अपना सर उठाया देखने के लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर क्या रहे हैं, अपना सर ऊपर क्यों नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि जब मैंने अपना सर उठाया, देखा हसन या हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा में से कोई एक वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर बैठे हुए हैं। ये कहते हैं मैं फिर सजदा में चला गया। बहुत देर के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर को उठाया। उठाने के बाद जो है फिर नमाज मुकम्मल की, सलाम फेरा। सहाबे किराम ने पूछ लिया, अल्लाह के रसूल आपने बहुत लंबा सजदा किया आज, क्यों, क्या बात है, इतना लंबा सजदा कभी नहीं किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा यह नवासा, मेरा यह नाती मेरे ऊपर सवारी कर रहा था, बैठा था और मैंने भी ये सोचा कि जब तक इसका जी ना भर जाए, जब तक ये खुद अपने आप मेरे सर से ना उतर जाए, मैं अपना सर नहीं उठाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं, सजदा किए हुए हैं, सजदे की दुआएं पढ़ रहे हैं, सजदे में दुआ कर रहे हैं और सर नहीं उठा रहे हैं। कब सर उठाया, जब उनका नवासा खुद, जब मन भर गया, जी भर गया, वहां से उठ गए उनके सर से, फिर उन्होंने अपना सर उठाया। आप देखें कितना मोहब्बत करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारे यहाँ क्या है, आज छोटे छोटे बच्चे मस्जिद में जाते हैं, बेचारे पीछे बैठते हैं। बच्चों की आदत है, उनका स्वभाव है, वो बच्चे हैं छोटे, कभी कभी वो बात करना शुरू कर देते हैं, कभी कभी जोर से बात करते हैं, लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते हैं, वही बात वगैरह करते हैं। अब आगे जो हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं उनको तकलीफ हो जाती है। हमारे यहाँ वैसा बहुत होता है, मैंने देखा बहुत सारे लोगों को। अब वो उठते हैं, गाली देने लगते हैं बच्चों को, बुरा भला कहने लगते हैं, कभी कभी तो मारने और पीटने भी लगते हैं, मस्जिद से भगा देते हैं। मेरे भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उनको समझा दीजिए, सिखा दीजिए, भाई मस्जिद है, अल्लाह का घर, बात मत कीजिए, आप लोग बैठ के अल्लाह की इबादत कीजिए। उनको अपनी तरफ प्रेरित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, अपनी तरफ माइल करना चाहिए, अपने से मानूस करना चाहिए उनको। अब भगा देंगे फिर दोबारा वो मस्जिद में आएंगे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई। हो सकता है कि उन्हीं बच्चों में से कोई आगे चल करके इस मस्जिद का इमाम भी बनेगा। तो इस वजह से जो है बच्चों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए, हमेशा उनकी अच्छी तरबियत करना चाहिए, उनको मस्जिद में लाने की कोशिश करनी चाहिए। आप यहाँ सऊदी में देखें कि लाइन जब लगती है, सफ़ लगती है, कोई बच्चा अगर अगले सफ़ में जाके खड़ा हो जाता है, छोटा बच्चा है, कोई उसको नहीं हटाता, खड़ा है पढ़ने, तो नमाज पढ़ रहा है, बच्चे हैं,
हो सकता है इसी में से कोई अल्लाह का वली बनेगा आगे चल करके, किसी को नहीं पता। हम उनकी तरबियत, उनकी तालीम पे खुसूसी जोर दें और उनका प्रशिक्षण जो है अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, इस बात में उनको खुसूसी ध्यान देना चाहिए। बच्चे आ रहे हैं मस्जिद में, आने दीजिए, उनको अच्छे काम पे लगाइए, गाली मत दीजिए। हाँ, अगर कोई मुनासिब दंड है जो ज़रूरी है तो वहाँ उतना कर सकते हैं, लेकिन बात बात पे टोकना, बात बात पे उनको बुरा भला कहना, बात बात पे उनको मार देना, ये सही बात नहीं है ना। मैंने जितना अपने बच्चों को अपने आप से करीब करेंगे, और सिर्फ कुछ लोग होते हैं जब तक बच्चे छोटे हैं उनको खिलाते हैं, उनसे खेलते हैं, खुश रहते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर उनको दूर कर देते। नहीं, बच्चे जब तक भी कितना भी बड़े हो जाएं वो आपके बच्चे ही हैं। और बच्चों को भी ये समझना चाहिए, कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, बहुत बड़ा आलिम बन गया, विद्वान बन गया, तो ये ना सोचे कि मैं अब सबसे बड़ा बन गया। ऐसा हरगिज़ नहीं सोचना चाहिए उसको भी, क्योंकि मैंने बताया ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े से बड़े विद्वान को बात नहीं मालूम रहती है, जो एक सामान्य आदमी को, एक आम आदमी को, एक रास्ते चलते हुए आदमी को बात मालूम रहती है। तो मेरे भाइयों, इन तमाम चीज़ों पर हम ध्यान दें और अपने बच्चों की अच्छी तरह से हम परवरिश करने की, अपने बच्चों की अच्छी तरह से लालन पालन करने की, उनका सिहार और सुसार करने की, उनकी तरबियत करने की हम कोशिश करें। मेरे भाइयों, इसके और भी बहुत सारे तरीक़े हो सकते हैं। हर संभव तरीक़ा, हर उपयुक्त और उचित तरीक़ा जो है, हर जो मुनासिब तरीक़ा है, मुनासिब उसलूब है, उसको अपना के जो है हम अपने बच्चों की तरबियत करें। कभी उनको चोट लग जाए, दुख हो जाए, कहीं वो गिर जाते हैं तो उनको सांत्वना दें, आश्वासन दें, उनको सही तरीके पर लगाएं, उनको अच्छे सभ्यता, अच्छी शिष्टता के बारे में उन्हें ज्ञान दें, अच्छे आदाब और अखलाक सिखाएं। तब इंशाअल्लाह हम जो है आगे बढ़ेंगे और हमारे बच्चे ये आगे चल के भविष्य में आपका नाम रोशन करेंगे और तमाम मानव जाति के कल्याण के लिए होंगे, सबके सेवक और शुभचिंतक होंगे, सबके खादिम होंगे और खिदमत होंगे, और परिवार, समाज, सब कुछ जो है अच्छा बनेगा। और अगर बच्चे अच्छा नहीं बने तो फिर परिवार, समाज आगे चल के जो है बुरा बन जाता है। तो हमारी कोशिश है काम करना। हम जो प्रयास करते हैं वो प्रयास हम करते रहें, बाकी अच्छा या बुरा बनाना तो अल्लाह के हाथ में है, ठीक है, लेकिन हम हर संभव अपनी तरफ से प्रयास करें, क्योंकि हम जिम्मेवार हैं उसके। मेरे भाई, आजकल ऐसा होता है कभी कभी बाप घर में है, कोई आदमी बाहर से बुलाने आया तो बाप कहता है कि जाओ कह दो कि अब्बू घर में नहीं है, जाओ कह दो अब्बू घर में नहीं है। अब वो बच्चा क्या असर लेगा, उससे क्या उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि अब्बू तो घर में है और कह रहे हैं जाओ कह दो घर में नहीं, झूठ बोल रहे हैं। उसके अंदर भी झूठ बोलने की आदत आएगी ना, क्या आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। एक बच्चे ऐसे, किसी ने कहा, ऐसे किसी ने अपने बेटे से कहा कि जाओ कह दो अब्बू घर पे नहीं। वो जाके उस आदमी से क्या बोला कि मेरे अब्बू कह रहे हैं कि जाओ कह दो अब्बू घर पे नहीं है। हाँ, तुम्हारे अब्बू ने कहा, हाँ कहाँ है? तो घर पे हैं, और कह रहे हैं जाओ कह दो घर पे नहीं है। तो ऐसे लोग आते हैं, कोई दोस्त मिलने आया तो इस तरह से बहाना बनाते हैं लोग। तो मेरे भाइयों, मैंने बताया कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के नहीं, सबसे पहले वो हमको देख के सब कुछ सीखते हैं। जैसा हमारा अखलाक होगा, जैसा हमारा चरित्र और वाणी व्यवहार, जैसा हमारा आचरण होगा, उसी को देख के वो सीखते हैं हम कैसा कर रहे हैं। इसी वजह से हमको सबसे पहले अच्छा बनना पड़ेगा अपने बच्चों के सामने। नहीं तो अगर बच्चे हमको गलत करता हुआ देखें तो उनके अंदर भी इसी का असर होगा, वो इसी से प्रभावित होंगे और वो भी उसी रास्ते पर लग जाएंगे। तो मेरे भाइयों, हम इन तमाम बातों पर ध्यान देते हुए अपने बच्चों की सही तरबियत करें, उनका सही से प्रशिक्षण करें, सही तालीम दें उनको, और हर वो तरीक़ा अपनाएं जिससे जो है कामयाबी मिल सकती है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।